नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। शाम के 4 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर है पीएम मोदी के चित्तौड़गढ़ दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ पहुंचे और पहुंचकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी खबर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी करने के दाव से जुड़ी हुई। वहीं तीसरी खबर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। चौथी खबर की बात की जाए तो बीजेपी विधायक पर टोटके से जुड़ी हुई है, जहां मोहम्मदी विधायक पर टोटका किया गया। इसको लेकर एक डलिया में टोटके से जुड़ी हुई तमाम चीजें दिखाई दी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे और चुनावी माहौल और गर्म हो गया। यहां पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात मानते हुए कहा कि वो गारंटी देते हैं कि सरकार आने पर जनहितैषी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। राजस्थान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी भी दी है और मोदी आज गारंटी देता है ऐसा नहीं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है। दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ये मोदी की गारंटी थी, अगर नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, राजस्थान को भी जरूरत है, राजस्थान भी मेरा है, मैं राजस्थान को तरसा नहीं रख सकता हूं। और नर्मदा का पानी, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आज राजस्थान के कई जिलों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। यह मोदी की गारंटी होती है। महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? जरा मुझे जवाब दीजिए। महात्मा गांधी स्वच्छता के आग्रही थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी हमें स्वच्छता के लिए कह के गए थे कि नहीं गए थे? क्या 75 साल तक कांग्रेस को जितना भी समय 75 साल में काम करने का मौका मिला, क्या ये स्वच्छता के लिए उनको काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? स्वच्छता होती तो बीमारी जाती कि नहीं जाती? ये कल पूरे देश में गांव-गांव स्वच्छता का अभियान हुआ। क्या ये स्वच्छता का काम, इसमें भी भाजपा कांग्रेस जैसा होता है क्या? क्या कांग्रेस के लोगों को स्वच्छता करने में क्या जाता था? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? ये कोई मोदी का जन्मदिन तो था नहीं, ये महात्मा गांधी का जन्मदिन पे हो रहा है, वो भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं, ये सारा गठबंधन गठबंधन को भी कहना चाहता हूं, अरे कम से कम स्वच्छता का काम तो हाथ में लो। चलो भाई, गांधी जयंती पे नहीं करना है तो खुद के जन्म दिवस पर करो। खुद के जन्म दिवस पर नहीं करना है तो आपके और नेताजी के जन्मदिन पे करो। वो नहीं करना है तो आपके बच्चों के जन्मदिन पे करो, लेकिन स्वच्छता का काम करने में भी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। इस बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट जारी हो चुकी है। जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी होते ही बिहार में सियासत तेज हो गई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट बिहार में मुख्य सचिव विवेक कुमार ने रख दी है और ऐसे में देखिए सियासत अपने जोरों पर नजर आ रही है। तो काफी दिनों से जातीय जनगणना की चर्चा हो रही थी, कोर्ट तक की बात पहुंची थी और आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। मुसलमान 17.7088% है। यादव की बात की जाए तो 14.2666% है और यहाँ पे अगर कुर्मी की बात की जाए तो कुर्मी 2% तक है, यानी कि पहले 4% तक का और अब 2% पहुंच चुका है। यहाँ पे कुर्मी की संख्या घटी है। कुशवाहा 4% के करीब यह आंकड़ा बताया जा रहा है।
तो देखिए किस वर्ग की कितनी आबादी है, आपको बता रहे ओबीसी 36.1% है। बात की जाए अगर आगे जाति की, तो इसमें आपको बता दें कि ओबीसी का ये आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे थे, अनुसूचित जाति 19.65% है। तो कौन कौन से वर्ग की कितनी आबादी है आप तक जानकारी पहुंचा रही है, क्योंकि जातीय जनगणना की लिस्ट जारी हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति 1 से भी यहाँ पे तकरीबन नजर आ रही है। और अगर आगे की बात की जाए तो सामान्य वर्ग 15.52% है। किस वर्ग में कितनी आबादी है, इसकी पूरी जातीय जनगणना यहाँ पे बिहार सरकार ने कर ली है। मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है, तो कभी भी आपका जब स्टेटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब पीडीएस होता था तो पीडीएस में अक्रॉस द बोर्ड जाता था तो टीपीडीएस आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपनी डिलीवरी में। ठीक है, ये अभी आपको फिर हम पुनः क्लियर कर दे रहे हैं कि ये अभी हम लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरे इसके उपादेयता और बाकी चीज़ को डिस्कशन के लिए नहीं है। आज हम रिलीज कर रहे हैं कि हमने एक एक्सरसाइज किया और ये एक्सरसाइज 1 साल के अवधि में बहुत त्वरित गति से हुआ और इसका उद्देश्य तो आप समझ रहे हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करके ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। तो ये स्टेज 1 है और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। जब आप आंकड़ों से सुदृढ़ हो जाते हैं तो आपको प्लान करने में, डिलीवरी देने में निश्चित रूप से फायदा होता है। आ चुकी है, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। और ऐसे में जहां देखिए एक तरफ यहां पे विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, ब्राह्मण की संख्या की बात की जाए तो 3 के करीब प्रतिशत है, भूमियार 2% यहाँ पे है। तो ये जातिगत जनगणना की मार काफ़ी दिनों से यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि कोर्ट तक भी ये पूरी बात पहुँची थी। और हमने देखा कि किस तरीके से कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार ने कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये जातिगत जनगणना को ना रोका जाए। और आखिरकार देखिए उनकी मेहनत रंग लाई और ये पहला राज्य अब बिहार बन चुका है जो राज्य स्तरीय पर उन्होंने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश की है। मुख्य सचिव यहाँ पे बिहार के विवेक कुमार ने ये पेश की है। तो बिहार से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। तो बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की है। काफी दिनों से जाति जनगणना की चर्चा हो रही थी और ऐसे में ये रिपोर्ट जारी हो चुकी है। तो किस वर्ग में कितनी आबादी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ओबीसी के 36.1% है। और इसके साथ बता दें कि अनुसूचित जाति 19.65% तक यहाँ पे निकल के सामने आया है इस रिपोर्ट में। और तमाम ऐसी जाति है जिनकी यहाँ पे 1% जो है यहाँ पे सरकार द्वारा लागू की गई है, रिपोर्ट जारी किया गया। अनुसूचित जनजाति 1.68% तक है। सामान्य वर्ग की बात की जाए तो 15.52% तक यहाँ पे सामान्य वर्ग निकल के सामने आया है, जो कि इस जनगणना में पता चला है। अगर यहाँ पे बाकी जनसंख्या की बात की जाए तो 81.99% यानी लगभग 82% हिंदू आबादी है। बिहार में हिंदू आबादी की संख्या जो है वो 82% निकल के सामने आई है। इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या 17.7% तक बिहार से निकल के सामने आई है। जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या अन्य धर्म मानने वालों की संख्या 1% से भी कम है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बिहार सरकार ने जारी किए हैं, वो इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। ब्राह्मण की यहाँ पे प्रतिशत की बात की जाए तो 3.67% यहाँ पे ब्राह्मण है जो कि बिहार में रहते हैं। राजपूत
3.45% तक है, जो कि बिहार में स्टे करते हैं, बिहार में रहते हैं। अगर आगे बाकी लोगों की बात की जाए तो भूमियार के यहाँ पे 2% तक है और 2.89% तक है यहाँ पे। तो आबादी कौन कौन सी जाति की कितनी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कायस्थ की बात की जाए तो 0.60% तक बिहार में है। कायस्थ की संख्या बहुत कम यहाँ पे देखी गई है और यादव 14.26% तक है। यादव वोटर्स यहाँ पे बिहार में काफी अहम है बिहार सरकार के लिए और हमेशा से घमासान जो है यादव वोटर्स पे ही देखने को मिला है। कुर्मी में 2.87% तक यहाँ पे कुर्मी वोटर्स है, यानी कि कुर्मी की जनसंख्या जो है वो आप तक पहुंचा रही है। तमाम जाति है जो अलग अलग है और इतने प्रतिशत। तेली की बात की जाए तो 2.81% तक तेली जो है वो बिहार में रहते हैं। चूंकि ये जनगणना जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है तो ये सारे आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। मुसहर 3.08% तक बिहार में रहते हैं, बिहार में स्टे करते हैं और सुनार की संख्या 0.68% तक बिहार में मानी जा रही है। किस वर्ग की कितनी आबादी है ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जिससे जानने में आपको बहुत आसानी होगी। ब्राह्मण की यहाँ पे प्रतिशत की बात की जाए तो 3.67% है यहाँ पे ब्राह्मण जो कि बिहार में रहते हैं। राजपूत की तरफ बढ़ जाते हैं। राजपूत 3.45% तक बिहार में रहते हैं। तो आज ही बिहार सरकार ने ये जनगणना के आधार पर रिपोर्ट जारी की है और इसी के ये आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भूमिहार 2.89% तक है जो कि बिहार में रहते हैं। बता दें कायस्थ की बात की जाए तो 0.60% तक है। अभी तक हमने देखा कि सबसे ज्यादा कायस्थ है यहाँ पे जो कि बिहार में रहते हैं। माना जा रहा है कि ये नीतीश सरकार का एक बड़ा दाव है जो कि यहाँ पे खेला गया है। काफी दिनों से लगातार कोशिश की जा रही थी। यादव की तरफ नजर डाले तो 14.26% यहाँ पे यादव रहते हैं बिहार में। कुर्मी में कुर्मी की बात की जाए, कुर्मी जाति की बात की जाए तो 2.87% यहाँ पे कुर्मी जाति रहते हैं। बिहार की आबादी है हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस वर्ग की कितनी आबादी है जो कि बिहार में रहते हैं। तेली की संख्या 2.81% तक है और अगर कुल मिला के आंकड़ा जो है वो आप तक पहुंचा रहे तो 13 करोड़ यहाँ पे सिर्फ बिहार में जनसंख्या रहती है और ऐसे में ये ओबीसी की बात की जाए मात्र तो 36.1% तक ओबीसी बिहार में स्टे करते हैं। अनुसूचित जाति 19.65% तक बिहार में रहती है। तमाम आंकड़े हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये आंकड़े बिहार सरकार ने जारी किए हैं। चूंकि कई दिनों से लगातार मेहनत थी, वो अध्यापक जो घर घर जाके ये तमाम विश्लेषण कर रहे थे उनका भी धन्यवाद यहाँ पे नीतीश सरकार ने जताया है। उनका भी काफी परिश्रम इसमें लगा है और इसके लिए नीतीश सरकार सबकी सराहना कर रहे हैं। और न सिर्फ नीतीश सरकार बल्कि लालू यादव ने भी उनका साथ दिया है। लालू यादव कह रहे हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जिन्होंने राज्य स्तरीय ये जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की है और ऐसे में हर तरफ बिहार सरकार की वाहवाही इंडिया गठबंधन के पार्टी कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी ने भी जमकर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि यहाँ पे नौकरी कितने को मिली है, कितने के आंखों में धूल धोखा गया है, ये सरकार बता दे। जातिगत जनगणना का रिपोर्ट यहाँ पे जारी करके सरकार ने वाहवाही का काम नहीं किया है बल्कि एक हास्यास्पद है। तो देखिए जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी यहाँ पे वाहवाही कर रही है, चाहे आपके सांसद संजय सिंह की बात कर ली जाए तो उन्होंने इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। और देखिए तमाम आंकड़े हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन सी जाति कितने प्रतिशत यहाँ बिहार में स्टे करती है, रहती है। ब्राह्मण की बात की जाए तो 3% ब्राह्मण है बिहार में और भूमिहार 2% है यहाँ पे तकरीबन। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो जिले भर के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो लखीमपुर खीरी से यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक ने लगाया है टोटका करने का आरोप। और बता दें कि बीजेपी विधायक जिन्होंने टोटका करने का आरोप लगाया है, बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने यह आरोप लगाया है और उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि मुझ पर का कुछ भी असर नहीं होने वाला क्योंकि मैं भोले का भक्त हूँ, कोई टोटका नहीं चलेगा। तो ये बता दें कि बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने
सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर तमाम बातें कही। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुझ पे इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं भोले का भक्त हूँ। तो वीडियो में मोहम्मदी विधायक पर टोटका किया गया है और आरोप लगाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से पहले जानकारी दीजिए। स्वीटी, आपको बता दें कि मोहम्मदी विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये दोबारा विधायक बने हैं। दोबारा दूसरी जो सरकार बनी है उसमें विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता भी हैं। आपको बताते चलें कि ये इतवार की घटना है। इतवार की जो मोहम्मदी का जो चौराहा है, चौराहे जिस तरीके से एक डलैया में जिस तरीके से शराब की बोतल है और विधायक जी की फोटो है और तंत्र मंत्र के कई तरीके के सामान हैं जो किसी चौराहे पे मिलते हैं। सोशल मीडिया जिस तरीके से जब ये वायरल होता है तो जो विधायक जी की ये प्रतिक्रिया भी आई है कि मैं भोलेनाथ का अनन्य भक्त हूँ और मेरी इस तरीके से जो आज विज्ञान इतना तरक्की पे है, इस तरीके तंत्र मंत्र की विद्याएं जो लोग कर रहे हैं ये गलत है कहीं ना कहीं से। अगर स्वीटी आपको बता दें कि जिस तरीके से विधायक से जुड़ा मामला था, तंत्र मंत्र का मामला था, तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल भी हो रहा है, जो विधायक जी के साथीगण हैं, कई लोगों ने फेसबुक से इसको जो है फेसबुक पे लगाया है और फेसबुक पे भी देखा जा रहा है स्वीटी। तो किसी पे शक है क्या विधायक जी को? देखिए, ये एक्चुअल में जो चीजें हैं चौराहे पे जो तंत्र मंत्र अक्सर जो चीजें देखी जाती हैं कि तंत्र मंत्र के लिए लोग रख देते हैं, तो एक चौराहे पे ये मिला है। उसमें एक फोटो भी देखी गई जो विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह जी की फोटो है। साथ में एक शराब का केन का बोतल भी देखा जा सकता है जिस तरीके से फोटो है और उसमें कई ऐसे सिंदूर है, अगरबत्तियां हैं, सब चीजें मिली। बताइए मामला संज्ञान में आया कैसे राम जी? देखिए, चौराहे पे जिस तरीके से जब होता है, जब तंत्र मंत्र होता है तो चौराहे पे लोगों ने देखा। देखने के बाद जिस तरीके से जब वीडियो फोटो वायरल हुआ है जिसमें विधायक की फोटो थी, तो कहीं ना कहीं मामला जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधायक से जुड़ा था, एक बड़ी चीज थी, एक बड़ी टीआरपी देखी गई। तो एक सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ तो विधायक जी तक ये बात कही, तो विधायक जी ने भी इसकी प्रतिक्रिया दी कि जिस तरीके से विज्ञान इतना आगे है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं तंत्र मंत्र कर रहे हैं सरासर गलत है स्वीटी। तो किसी पे तो पर्टिकुलर नाम नहीं लगा है यहाँ पे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि विधायक जी अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए खुद से ये कर रहे हैं। कितनी सच्चाई? अब देखिए, उनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया जिस तरीके से जो बाइट होती है, जिस तरीके से जो जानकारी है अभी ऐसी नहीं दी है कि ऐसी कोई लाइमलाइट आने वाली बात। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका कहना है कि जो विरोधी है, जो हमसे विरोध मानते हैं, वो तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ये चीजें गलत हैं और भगवान के भक्त हैं, उन पे इस चीजों पे विश्वास नहीं है, उनका ये कहना है स्वीटी। ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां कोई टोटका नहीं चलेगा। ये विधायक जी ने साफ तौर पे कह दिया है, उन्होंने कहा है मैं शिव का भक्त हूं, इसलिए कोई भी असर इस पे नहीं पड़ने वाला। खबर में आगे बढ़ेंगे। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में खूनी संघर्ष हुआ है, जहां जमीनी विवाद के चलते पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। दरअसल आज सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या की गई, जिसका बदला लेने के लिए मृतक प्रेम यादव के परिजनों ने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। तो पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद है। इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों की हत्या हुई है। देखिए इस पे इंडिया वॉइस की खास रिपोर्ट। यूपी के देवरिया में खूनी खेल, एक की हत्या के बाद दूसरे परिवार ने लिया बदला। 5 लोगों की हत्या से इलाके में तनाव। देवरिया के दानव। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि पूरा यूपी दहल उठा। जिसने भी इस वारदात की दास्तान को सुना वो दंग रह गया, क्योंकि इस वारदात में अभी तक 6 लोगों की मौत की लीला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये कि इस हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया। पूरा मामला थाना रुद्रपुर के करीब फतेहपुर गांव का है, जहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी के चलते सोमवार सुबह उनके बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। इस वक्त फतेहपुर गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 6 लोगों की मौत से पुलिस प्रशासन सख्ते में है और मौके पर पीएसी तैनात है। वहीं इस हत्याकांड के बाद
सीएम योगी ने भी प्रशासन को सख्ती से निपटने का संदेश दिया है। बकायदा सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि जनपद देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं शोक परिजनों के साथ है। एडीजी, कमिश्नर, आईजी को मौके पर पहुंचकर कठोरतम कार्यवाही तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब इस हत्याकांड के बाद सियासत का साया भी मंडराता हुआ दिख रहा है। बकायदा विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरी घटना पर सरकार और प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं की। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि सरकार व प्रशासन की विफलता के कारण देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या दुखद। योगी सरकार आम जन को न्याय दिलाने में अक्षम है। भ्रष्टाचारी पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर होती है ये घटनाएं। पैसा लेकर विवाद को उलझाकर शोषण करती है पुलिस। प्रशासन का आम जन पीड़ित, कानून व्यवस्था ध्वस्त। यकीनन देवरिया में इंसान दानव बन गए और इस हत्याकांड को अंजाम दे बैठे। प्रशासन भले ही वारदात के बाद एक्शन में है, मगर सवाल ये कि आखिरकार समय रहते अगर ये एक्शन और तेज पहले हुआ होता तो शायद जमीनी विवाद खूनी खेल में तब्दील ना होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देवरिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 की हत्या कर दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व जिला समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद है। भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। इलाके में दहशत फैली हुई है। इस वक्त हर कोई सन है। इसी खबर को सुनने के बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 की हत्या कर दी गई है। तो इस मामले से इलाके में हर कोई सहमा हुआ है और एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।